क्वेश्चन नंबर 61। हम लोगों को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आज सीखनी है बेटे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे, आईसीआर के बारे में। पहले बेटे आप फॉर्मूला लिखो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट किसका बेटे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म फंड्स पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे दिया जाने वाले इंटरेस्ट की यहां बात हो रही। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पेज नंबर 4.105। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रुपीज 5 lakh and interest on long term borrowings, long term funds is rupees 1 lakh, find out interest coverage ratio. आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 lakh, इंटरेस्ट आपको गिवन है 1 lakh, हमारे पास आंसर आ गया 5 टाइम्स। मतलब जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 5वां हिस्सा आप इंटरेस्ट पे करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके 5 टाइम्स के बराबर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, आंसर आ गया 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आफ्टर वर्ड आ गया, फॉर्मूले में तो बिफोर है। कोई नहीं बेटे, अभी इसको ठीक करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000, टैक्स है 30,000, इंटरेस्ट है 50,000। ओके सर, आपको गिवन है बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वर्ड आ गया बिफोर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि आपको प्रॉफिट चाहिए इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला, आफ्टर नहीं चाहिए बेटे, उसमें से माइनस नहीं होना चाहिए। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? कुछ नहीं करना, आप क्या करें, अपने इस प्रॉफिट में प्लस कर दें, वापस से प्लस कर दें बिफोर बनाने के लिए टैक्स को, जो कि 30,000 है, और इंटरेस्ट को जो कि 50,000 है। तो 1,70,000 और 30,000 2 लाख, और 50,000 2,50,000। अब यहां पे आप फॉर्मूला लगा दें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 5 टाइम्स।
जल्दी नोट करें आपको। बेटे क्वेश्चन नंबर 63 रीड आउट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63। From the following details, calculate interest coverage ratio, profit, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर यहाँ फिर आफ्टर वर्ड आ गया। कोई नहीं बेटे, हम उसको बिफोर बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको बिफोर बना लेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख है, 6% डिवेंचर्स 20 लाख रुपए के हैं, टैक्स रेट 30% का है। ओके सर, यानी बेटे आप इधर सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। मान लो अगर आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, इसके ऊपर बेटे आपने 30% का टैक्स पे किया, यानी 30 रुपए का, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास यहां रह गया 70। मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट है, आपने 30% यानी 30 रुपए पे कर दिए टैक्स में, बाकी बच गया 70 रुपीज। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये गिवन है 7 लाख। तो बेटे ये 7 लाख जो टैक्स देने के बाद है, आफ्टर टैक्स, ये 7 लाख रुपए टैक्स देने के बाद है। तो टैक्स देने के बाद ये कितने परसेंट को डिफाइन कर रहा है? सर 70% को। ये 7 लाख रुपए 70% को डिफाइन कर रहे हैं बेटे टैक्स देने के बाद, क्योंकि यहां वर्ड आफ्टर लिखा है ना। इस नेट प्रॉफिट में से टैक्स दिया जा चुका है। तो अगर मैं इसको बिफोर पे लेके जाऊं, मतलब टैक्स देने से पहले वाली वैल्यू पे लेके जाऊं, तो इंटू 100 मैं यहां लेके जाना चाहता हूं। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, सर ये कितना आ गया? ये आ गया बेटे 10 लाख। यानी सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख आ गया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख आ गया। सर मान लो अगर 40% का टैक्स होता तो क्या दिक्कत है बेटे? मैं फिर एज्यूम करता प्रॉफिट को 100, मैं माइनस करता 40% का टैक्स, ये वैल्यू आती 60। मान लो 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिया होता, मैं डिवाइडेड बाय 60 करता इंटू 100 करता। तो वो तो बेटे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको टैक्स कितना दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको 30% ही टैक्स दिया जाएगा। तो ये 7 लाख 70% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को कितना करेगा? 10 लाख। यानी टैक्स देने से पहले आपके पास प्रॉफिट था 10 लाख रुपए का।
सर मेरे को इसमें प्लस करना पड़ेगा इंटरेस्ट भी। वो इंटरेस्ट आएगा सर 20 लाख पर 6%, 1,20,000, 11,20,000, 11,20,000। फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, 11,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 9.33 टाइम्स। From the following information, calculate interest coverage ratio. Net profit after interest and tax 1,20,000, रेट ऑफ टैक्स 40% है, 15% डिवेंचर्स हैं 1,00,000 रुपए के, मॉर्गेज लोन है 1,00,000 रुपए का जिसपे 12% का हमारे को इंटरेस्ट पे करना। सर तो सेम क्वेश्चन हो गया। हाँ बेटे ध्यान से देखो, मान लो बेटे प्रॉफिट था आपके पास टैक्स से पहले 100 रुपए का, आपने टैक्स पे कर दिया 40%, 40 रुपए का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 60 रुपए। यानी सर ये जो 1,20,000 है ये 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% कितना होगा? तो बेटे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, सर 2,00,000। यानी सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,00,000 आ गया। अब अगर हम इसमें प्लस कर दें इंटरेस्ट, जो कि मॉर्गेज लोन पे आपने पे करना है, 1,00,000 रुपए का मॉर्गेज लोन है, 12% पे करना है, तो 12,000 तो ये हो गया। एक डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर्स हैं आपके पास 1,00,000 रुपए के, 15% ये हो गया, 15,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,00,000, 12,000, 15,000, 2,27,000। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, 2,27,000 डिवाइडेड बाय 27,000। इंटरेस्ट तो दोनों ही है ना बेटे, 12,000 भी और 15,000 भी, 8.41 टाइम्स। जल्दी नोट करें आप लोग, बच्चों ने नोट कर लिया शायद, आगे चलते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको इक्विटी शेयर्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है लॉन्ग टर्म लोन पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और टैक्स गिवन है। तो बेटे यहां लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे आ गया सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पे इंटरेस्ट आपको दो दिए हुए बेटे, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स पे भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट लोन फ्रॉम बैंक पे भी दिया हुआ है। ध्यान से देखो आपको, और डिबेंचर्स पे भी दिया हुआ है। तो हमारे को सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करनी है बेटे, लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 प्लस टैक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 9,000। सर अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। हाँ बेटे इंटरेस्ट की बात करो। डिबेंचर्स हैं 10% इंटरेस्ट, 50,000 का 10%, 5,000 तो ये हो गया, प्लस और एक इंटरेस्ट आपको 5,000 रुपए का दिया हुआ है जो आपने बैंक से लोन लिया हुआ। तो बेटे ये है बैंक लोन वाला इंटरेस्ट और ये है डिबेंचर वाला इंटरेस्ट। तो ये टोटल आ गया 94,000। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। 94,000 divided by interest 10,000 9.4 times। जल्दी नोट करें बच्चे। हाँ बेटे आपको इंटरेस्ट गिवन है ना, हमने कैलकुलेट नहीं करा बैंक का इंटरेस्ट। बैंक का इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, हमने सिर्फ डिबेंचर्स वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है बेटे, मैं ये मान लेता हूं कि आप लोगों ने यहां तक कर लिया। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। या हम इसको बोलेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या हम इसको बोलेंगे
स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बेटे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ revenue from operation, या हम इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर एवरेज इन्वेंट्री का मतलब बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके सर, तो पहले आप लोग एवरेज इन्वेंट्री लिख लो। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय 2। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो हम लोग आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सीओजीएस को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? नेट सेल्स। सर अगर ग्रॉस लॉस दे रखा हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे बेटे, उसको प्लस कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। या बेटे एक फॉर्मूला जो आपने अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस। जी सर, फिर भी मैं आपको याद करवाता जाऊंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 66, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सीओजीएस 4.5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,75,000। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,25,000,
क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2, एक लाख 50,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। हाँ बेटे, आपको अलग से शो करना पड़ेगा। आंसर आ गया 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 67, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, परचेजेस 92,000, कैरेज इनवर्ड 4,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000, वेजेस 6,000, फ्रेट आउटवर्ड 7,500। आउटवर्ड है बेटे, फ्रेट आउटवर्ड। तो पहले तो COGS निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 40,000, परचेजेस हैं आपके पास 92,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बेटे हमें याद रखना पड़ेगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग याद रखते थे, कैरेज इनवर्ड 4,000, वेजेस 6,000। सर फ्रेट आउटवर्ड है, इनवर्ड होता तो आता बेटे, आउटवर्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 12,000, 40,000 प्लस 92,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000। 40,000 प्लस 92,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 माइनस 12,000। 1,30,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर अब एवरेज स्टॉक निकालने के लिए, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करें बेटे, कैसी बात कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 52,000 डिवाइडेड बाय 2, 26,000, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 26,000, 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 68, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, परचेजेस 5,50,000, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर यहां पे तो गड़बड़ कर दी, उसने हमें COGS दे दिया, परचेजेस दे दी, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए, ओपनिंग स्टॉक दे दिया,
लेकिन जब तक हम लोग एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकालेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो बेटे आपको पता है कि COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख, COGS दिया है 5 लाख, परचेजेस मुझे कितनी दी है 5,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। तो सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 1 लाख प्लस 5,50,000, 6,50,000 माइनस 5 लाख, एक लाख 50,000। तो एवरेज स्टॉक आ गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 1,25,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 4 times। Calculate inventory turnover ratio from the following information. ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेजेस 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट सेल्स 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, 30% का। ठीक है बेटे, सर हम लोग पहले COGS निकाल देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया 30% का, 6 लाख का 30%, तो 6 लाख, 6 लाख माइनस, ठीक, 1,80,000, ये आ गया 4,20,000। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
डिवाइडेड बाय 2। सर ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 की। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। सर फिर हमारे को पहले वाले की तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। COGS का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक है 50,000। परचेजेज आपको दी गई हैं 3,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। COGS आपने 4,20,000 निकाले माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 4,40,000 माइनस 4,20,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 50,000। क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 डिवाइडेड बाय 2। 70,000 डिवाइडेड बाय 2 35,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS है मेरे पास 4,20,000। एवरेज इन्वेंट्री है 35,000। 12 टाइम्स। जल्दी नोट करें बेटे। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी है, सेल्स आपको दी है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है बेटे 25%। आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 3,20,000। आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है 25%। बेटे COGS हो गया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 का 25% 80,000 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, 30,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 8 टाइम्स, जिसका 8 टाइम्स आंसर